ऑलराइट स्टूडेंट्स, आई होप आप सब लोगों ने बेटा वो लास्ट वीडियो मेरा देखा, ठीक है। एंड आई होप आप सब लोगों ने टाइम टेबल भी देखा। सो अब हमारे लेक्चर्स जो होंगे वो एज पर टाइम टेबल ही हम लोग जाएंगे, ठीक है। सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट विथ योर फर्स्ट चैप्टर, दैट इज इंटीग्रेशन। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बेटा डिफरेंशिएशन के जो रूल्स थे वो फिर से रिवाइज करवाए थे। आज मैं आप लोगों को इंटीग्रेशन के बारे में डिटेल में पढ़ाऊंगा। इसके भी रूल्स हैं, बट बिफोर गोइंग ऑन टू द रूल्स, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेशन। देखो, आप सब जानते हो कि अगर एफ एक्स एक फंक्शन है, इफ एफ एक्स इज अ फंक्शन, तो उसका जो डेरिवेटिव है उसको हम क्या कहते हैं? एफ डैश एक्स। यस और नो? एंड इफ वाई इज अ फंक्शन, तो उसका जो डेरिवेटिव है उसको हम क्या कहते हैं? डी वाई अपॉन डी एक्स। ये ध्यान रखना, ये डेरिवेटिव है और ये दोनों क्या है? फंक्शन। फंक्शन के डेरिवेटिव को फंक्शन के डेरिवेटिव को डिफरेंशिएशन कहते हैं, जो हमने लास्ट सेमेस्टर में पढ़ा। अब इसका उल्टा, डिफरेंशिएशन के फंक्शन को इंटीग्रेशन कहते हैं। मतलब उल्टा करना है इन शॉर्ट। फिर से, फंक्शन के डेरिवेटिव को डिफरेंशिएशन कहते हैं और डिफरेंशिएशन से वापस फंक्शन को ढूंढने के प्रोसेस को हम कहते हैं इंटीग्रेशन। नाउ, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेशन? इंटीग्रेशन की डेफिनेशन क्या है? तो मान लो कि एफ एक्स एक फंक्शन है, एफ एक्स इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, ओके, एंड its derivative is f dash x। उसका जो डेरिवेटिव है वो क्या है? its derivative is f dash x। so so what is integration now? इंटीग्रेशन को हम ऐसे लिखते हैं, इंटीग्रेशन, ये इसकी सिंबल है, दिस इज अ साइन फॉर इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन ऑफ दिस डेरिवेटिव with respect to x is nothing but your function fx। सिंबॉलिकली इसको हम ऐसे लिखते हैं। तो आप इतना समझ लो बेटा कि एकदम रिवर्स करना है, ठीक है। वी हैव टू डू एवरीथिंग इन रिवर्स मैनर। तो बेटा इसकी एक डेफिनेशन तो लिखनी पड़ेगी, एक पर्टिकुलर डेफिनेशन ऐसे तो नहीं लिख सकते हम लोग, ठीक है। दिस इज नॉट द वे टू राइट द डेफिनेशन। तो डेफिनेशन ऐसी है, डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेशन, जो पूछते हैं दो या तीन मार्क में, कि इफ एफ एक्स इज अ differentiable function, fx is a differentiable function of x, and the derivative of fx with respect to x is gx। सपोज कर रहा हूं मैं, सपोज वो जो डेरिवेटिव की वैल्यू आई, मतलब ये एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स को हम लोग क्या बोल रहे हैं अभी? gx। इफ डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन fx इज gx, देन ये सारी डेफिनेशन आपको कंपल्सरी याद रखनी है। Hence, gx is called integral of fx, that is integration, okay. And symbolically it is
एक्सप्रेस्ड एज इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स, जो कि हमारा एफ डैश एक्स है, with respect to x is equal to fx. This is your definition of integration. बराबर है। अब है ना, जैसे डेरिवेटिव्स के रूल्स है ना बेटा, ऐसे ही अब इंटीग्रेशन के भी रूल्स हैं। देयर आर रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन एज वेल। ठीक है, सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द रूल्स इन डिटेल, क्योंकि बिना रूल्स के अपने कर नहीं सकते। अब है ना, ये रूल समझने के लिए मैं यहाँ पे एक लाइन बनाता हूँ। ये बाजू हम लिखेंगे रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन, और ये बाजू साइमल्टेनियसली विल टॉक अबाउट डिफरेंशिएशन। अब आपको याद होगा, अच्छा पहले मैं रूल लिखता हूँ फिर समझाता हूँ। द फर्स्ट रूल इज इंटीग्रेशन ऑफ x raised to n dx is x raised to n plus 1 divided by n plus 1। समझा रहा हूँ, शांति रहो। अब ये रूल डिफरेंशिएशन से आया है, कैसे देखना। सपोज y इज इक्वल टू x रेज टू n होता है, ठीक है, तो क्या करते हो, dy अपॉन dx, n इंटू एक्स रेज टू n माइनस 1। यस और नो, समझना बहुत ध्यान से और बहुत अच्छी तरीके से समझना। क्या बोलते हो उसको आप लोग, n इंटू एक्स रेज टू n माइनस 1। ये डेरिवेटिव का रूल। अब है ना, मैं आपको समझाने जा रहा हूँ एग्जाम्पल को लेके, एग्जाम्पल लेके। मान लो कि y इज इक्वल टू एक्स रेज टू 4 है, ठीक है, तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा, 4 आगे आ गया एक्स रेज टू 3। अब ये डेरिवेटिव है, ये क्या है, डेरिवेटिव है। इसका मतलब इसका इंटीग्रेशन एक्स रेज टू 4 होना चाहिए, क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ द डेरिवेटिव इज द फंक्शन। यही रूल है ना, ऊपर हम डेफिनेशन में यही पढ़ा कि इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज द फंक्शन। तो आइए देखते हैं यूजिंग दिस रूल। देखना मैजिक। चलो इंटीग्रेट, किसको इंटीग्रेट करना है मेरे को, किसको इंटीग्रेट करना है मेरे को, 4x³ को। तो यहाँ पे देखना, इंटीग्रेट 4x³ dx। मुझे ये प्रूव करना है कि इसका जो आंसर है वो x रेज टू 4 आएगा। चलो देखते हैं। पहले तो है ना, 4 को बाहर, ये सॉरी कोएफिशिएंट को बाहर लो, क्योंकि x रेज टू n होना चाहिए खाली। सो 4 इंटीग्रेट x रेज टू 3 into dx. So as per the rule, what is the rule? X raised to n plus 1 upon n plus 1. So x raised to n plus 1 मतलब n क्या है अपना इधर 3. So 3 plus 1 divided by 3 plus 1. So that is equals to 4 x raised to 4 divided by 4. So 4 and 4 gets cancelled. So your answer is x raised to 4. इसको बोलते हैं मैथ्स का मैजिक। जो हमने डेरिवेटिव निकाला उसका इंटीग्रेशन करोगे तो फंक्शन ही मिला। डोंट वरी, आई विल एक्सप्लेन यू विथ मोर एग्जांपल्स। लेट अस टेक मोर एग्जांपल्स टू अंडरस्टैंड। कोई अच्छा सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे से फॉर एग्जांपल नंबर 2, यहाँ पे लेते हैं पहले डेरिवेटिव में। दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे y इज इक्वल टू क्या ले लेट अस से 5x रेज टू 4। तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, बोलो तो, 5 इंटू 4x रेज टू 3, है ना, 4 आगे आ गया और 4 में से एक पावर कम हो गया। सो द आंसर इज 20x³। ये डेरिवेटिव आया है।
इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो ये होगा। अगर हम इस डेरिवेटिव को इंटीग्रेट करेंगे तो मुझे 5x⁴ मिलना चाहिए। आओ इस बाजू पेन चेंज कर। सो नाउ माय क्वेश्चन इज इंटीग्रेट किसको, 20x³ को। इंटीग्रेट 20x³ इंटू dx। पहले तो 20 बाहर ले आओ। सो इट इज 20 इंटीग्रेट x³ dx। यस और नो, क्योंकि 20 कौन है, कोएफिशिएंट, उसको बाहर ले लो। सो इट इज 20 x⁻², क्या फॉर्मूला है, n+1/n+1, मतलब 3+1 डिवाइड बाय 3+1। सो इट इज 20 x⁴ divided by 4, 4 ones are 4 fives are. Oh my god, I have got the answer 5x⁴। Yes it is, है कि नहीं। डेरिवेटिव से हमने फंक्शन निकाला। अभी तक हम क्या करते थे, फंक्शन में से डेरिवेटिव निकालते थे। ठीक है, और एग्जांपल लेते, लेट अस अंडरस्टैंड इट मोर क्लियर। देखो एक चीज खाली ध्यान रखना, इंटीग्रेशन जो है वो तुम्हारे डेरिवेटिव का एकदम ऑपोजिट है। अगर तुमको डेरिवेटिव में प्रॉब्लम थी तो आई एम वेरी सॉरी, आपको इंटीग्रेशन में भी बहुत सारी प्रॉब्लम आने वाली है। एक बात का खास ध्यान रखना। चलो एक और थोड़ा सा डिफिकल्ट एग्जांपल लेके देखते हैं। y इज इक्वल टू, क्या ले बोलो, √x। ठीक है, चलो। तो ये हो गया y इज इक्वल टू x⁻²। जिसका जो डेरिवेटिव है वो हुआ हाफ x⁻² -1। So that is half x⁻² minus half है ना, 2 LCM, 2 1 are 2, 1 minus 2 minus 1 by 2. So that is 1/2 x⁻²। That is 1/2 √x। ये डेरिवेटिव आया, तो इसका जो इंटीग्रेशन है वो ये होना चाहिए। चलो देखते हैं, चेंज। Now I have to find integration of 1/2 √x into dx। देखो बेटा, डेरिवेटिव हो या इंटीग्रेशन हो, एक चीज का खास ध्यान रखने का, मैंने भी बताया भी था कि डेरिवेटिव तभी निकलता है जब x ऊपर न्यूमरेटर में होता है। अगर x डिनोमिनेटर में होगा तो उसका डेरिवेटिव हो के इंटीग्रेशन हो नहीं निकल सकता। तो पहले इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इट इज इंटीग्रेट। अब देखना, जो स्टेप मैं यूं कर इस साइड करके यूं गया हूं ना, अब मैं उल्टा जाऊंगा, यहां से यूं आऊंगा। सो इट इज 1/2 x⁻² dx। क्योंकि बेटा अब इवन इफ यू सी द रूल, आई शो यू वंस अगेन। अब अगर रूल देखो, तो देखो इधर ये रूल, देखो ये रूल में x भी ऊपर ही है न्यूमरेटर में, देख सकता हूँ। तो जब तक x डिनोमिनेटर में होगा हम उसका इंटीग्रेशन नहीं निकाल सकते, डिफरेंशिएशन भी कहाँ निकाल सकते हैं, समझे आप। ओके, सो ये मैंने किया, और जब तक इंटीग्रेशन ना निकालो ये सिंबल, ये जो एस बना रहा हूँ ना वो नहीं जाएगा। सो इंटीग्रेट 1/2 x⁻² -½ अब देखो उल्टा ही जा रहा हूँ ना मैं, देखो इधर, देखो पहले ये क्वेश्चन है, फिर मैं यहाँ आया, अब मैं यहाँ आया, अब यहाँ से मैं यहाँ आऊँगा, फिर ये आएगा। ओके, नाउ हाफ को बाहर ले लो क्योंकि हाफ कोएफिशिएंट है। सो हाफ इंटीग्रेट x⁻² -½ into dx। Yes or no? So that is equals to half
x raised to minus half plus 1 divide by minus half plus 1, applying the rule. I've just applied the rule. खाली इसमें क्या कर देगा, प्लस वन है ना, और ये बीच में इनटू तो है ही दोनों के बीच में, so that is half into x raised to, बोलो माइनस हाफ प्लस वन मीन्स व्हाट, हाफ कैसे, टू एलसीएम, सो टू वन जा टू, माइनस वन प्लस टू, सो दैट इज वन बाई टू, divided by again 2 LCM, 2 ones are 2, minus 1 plus 2, that is again 1 by 2. So that is equal to 1 by 2 into, ध्यान रखना, x raised to 1 by 2 into, बेटा ये डिवाइड जब इनटू होगा तो ये जो हाफ है वो हो जाएगा 2 by 1, so 2 2 gets cancel, so that is x raised to half, and that is nothing but what, root x. देख लो, जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया था, वी हैव गॉट द सेम आंसर, दैट इज रूट एक्स. सो बेटा ये इसको कहते हैं मैथमेटिक्स. क्या कहते हैं इसको, मैथमेटिक्स. यू टू बी वेरी वेरी केयरफुल, है ना, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी वाली बात है ये. अच्छा, उसके बाद एक और बात मुझे बतानी है आपको. कौन सा एग्जाम्पल नंबर आए, 4. आपको याद होगा जब हमने डेरिवेटिव पढ़ा था, तो मान लो इफ y इज इक्वल टू 8, तो द डेरिवेटिव ऑफ 8 इज 0, क्योंकि उसका कोई, क्या बोलते हैं, डेरिवेटिव नहीं होता. डेरिवेटिव किसका होता है, जिसका पास x होता है, जिसके पास x नहीं है तो उसका डेरिवेटिव भी नहीं होता. यस और नो. सो ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, कि इंटीग्रेशन ऑफ जीरो, जीरो मतलब नो वैल्यू, इज ऑलवेज c. c stands for here constant. c stands for here what, constant. ठीक है, तो ये बेटा ये खाली चीज है, ध्यान रखना. ठीक है. पांचवा, इफ y is x, x मतलब x is to 1, तो x is to 1 का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 होता है. कैसे, 1 इंटू एक्स एस टू वन माइनस वन, ये मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था. सो 1 इंटू एक्स एस टू जीरो, सो 1 इंटू वन, सो व्हाट इज आंसर, 1. सो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं 1 का डेरिवेटिव निकालूं तो 1 का डेरिवेटिव हमेशा x ही आएगा. कैसे, कैसे, x का डेरिवेटिव 1, तो 1 का इंटीग्रेशन x, बिकॉज इंटीग्रेशन इज व्हाट, रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन. Are you getting a point or not? So integration of 1 is always x and integration of 0 is always c. 0 मतलब नो वैल्यू. ठीक है. सो आज मैं आपको सिर्फ यही एक रूल समझाऊंगा, क्योंकि ये रूल पर ही ऑलमोस्ट 99% चैप्टर बेस्ड है. बाकी रूल्स हैं और बहुत सारे रूल्स हैं, बट वन बाय वन वी विल डिस्कस. नेक्स्ट जब मेरा लेक्चर आएगा, तभी मेरा लेक्चर है थर्सडे को. तो थर्सडे को आप लोग अपनी टेक्स्ट बुक मतलब बी के साथ रेडी रहना. आई विल ट्राई, मैं उसका पीडीएफ आपके साथ शेयर करूं, लेकिन अगर नहीं कर पाए तो आप लोग प्लीज रेडी रहना. एंड द मीन वाइल होमवर्क इज फाइंड इंटीग्रेशन. नंबर वन, इंटीग्रेशन ऑफ 12x cube dx. Number two, integration of x square dx. Number three, uh, integration of 5x dx. Integration of um, integration of 6 into dx. Number 5, integration of 1 upon root x into dx. Number 6, इंटीग्रेशन ऑफ 0 dx. बस इतना आपको होमवर्क करके मुझे बताना है. ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे. बराबर. अब हम मिलेंगे नेक्स्ट, आई मीन नेक्स्ट ये थर्सडे मिलेंगे अपने.
ठीक है, तो ये वीडियो देख लेना। कोई भी डाउट हो यू कैन आस्क मी एनी टाइम।